ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुस्कुरा कर आप खुशी से बोलिए ओम शांति। ओम शांति। बाबा हमेशा कहते हैं ना, याद और सेवा। तो आज के इस माहौल को देखकर जब हम सभी बाबा के वंडरफुल सीखी लदे बच्चे एक साथ बैठकर बाबा को याद कर रहे हैं, तो सेवा कल से बहुत सहज हो जाता है। अगर देखा जाए तो हम जो बाबा के विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई पढ़ते हैं, हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। कौन से 4 सब्जेक्ट? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान और योग जो है ना, ये थियोरी सब्जेक्ट है। धारणा और सेवा जो है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, तो जो यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स होते हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर्स क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको थियोरी में भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं और प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ज्ञान और योग हम अकेले में बैठकर करते हैं, ये हमारा अपना व्यक्तिगत वो, लेकिन धारणा और सेवा सब में वो दिखाई देता है। तो कल से जो है आपके लिए और हमारे लिए प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी हो सकता है, हलचल में एकदम स्थिर रहना। और आपने टॉपिक इतना सुंदर चुना है। हम आदरणीय नीति दीदी को बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। कितना ब्यूटीफुल टॉपिक और इतना सुंदर टॉपिक। बाबा भी कहते हैं ना, मेरे ख्याल से पिछले संडे की मूवी में था ना, बाबा कहते हैं वाह वाह करो, हाय हाय नहीं, वाई वाई नहीं, क्राई क्राई नहीं, हम भाई ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, नहीं, सबको साक्षी होकर देखना है। राइट? इतना सुंदर टॉपिक आपने चुना है, वाह जिंदगी वाह। टॉपिक का विषय भी इतना सुंदर, इतना अच्छा पैम्पलेट बनाया है, इतना कलरफुल। अक्सर कहते हैं ऐसे पैम्पलेट को हम लोग इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ऐसे अच्छे पैम्पलेट बन जाते हैं ना, तो दूसरे जगह कभी सेवा होता है तो पूछते स्वामी भाई आपका कुछ रेफरेंस मटेरियल है तो दे। मैंने जब ये पैम्पलेट देखा, मैंने कहा हाँ ये एक अच्छा पैम्पलेट, अब इसको आगे भेजेंगे। राइट? एक तरह बहुत कलरफुल तरीके से, बहुत अच्छा, सिंपल, सोबर, कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा। बायोडाटा भी आ गया है, क्योंकि अक्सर लोग पूछते बायोडाटा भी भेजिएगा फैकल्टी का। तो मेरे पास हिंदी में नहीं था, इंग्लिश में तो हम भेजते रहते हैं, लेकिन बहुत सुंदर हिंदी में भी बनाया। टॉपिक क्या है? जॉयफुल डे, रेस्टफुल स्लीप। सारा दिन बहुत खुशी में रहना, आनंद में रहना, और रात को एकदम फरिश्ते जैसे सो जाना। अगर हम बाबा के बच्चों को देखेंगे तो हमारा जॉयफुल डे पता कब होता है? हमारे बचपन के दिन। लौकिक में भी बचपन का दिन बड़ा आनंदपूर्ण बचपन होता है। छोटे बच्चे को न स्ट्रेस, न फियर, न एंग्जाइटी, बड़ा आनंद में रहता है। ज्ञान में भी जब हम स्टार्टिंग में आते हैं तो बहुत जॉयफुल डेज होते हैं। नए नए ज्ञान में इतना उमंग उत्साह, इतना खुशी में। इससे जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं यही उनसे पूछता हूँ, आप बाबा के बच्चे कैसे हैं? क्योंकि हमको अक्सर लगता है कि हम लोग ज्ञान सुनाते हैं इसलिए कोई ना कोई, हाँ निर्मित कोई ना कोई बन जाता है, लेकिन वो एक बहुत सुंदर कॉस्मिक प्लान है। जैसे अगर हम इस प्रोग्राम के बारे में, इस सेवा के बारे में देखें, तो दीदी ये डेट्स आपने कहाँ पे लिया था हमसे? गैंगटॉक में या ओआरसी? कहाँ पे? ओआरसी। हाँ, मैं दीदी के साथ बैठा था तो उन्होंने कहा डायरी खोलेगा, सुनना पे याद है? ओआरसी में मेरे ख्याल से कितना 4-5-6, जिस दिन निर्भय भाई जी ने शरीर छोड़ा, नहीं दिनों में, तो हाँ सितंबर 2024। देखिए अप्रैल कितने महीने हो गए, 3 4 5 6 महीने। तो 6 महीने पहले ये प्रोग्राम का डेट्स मैंने डायरी में डाला था।
और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप लोगों ने प्लानिंग किया, सब किया, और आज देखिए वो दिन आ गया। कोई भी जब सेवा होती है तो उसका बहुत पहले से उसकी प्लानिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन में नहीं होता है ना। अब ये तो चलो स्वामी भाई आ रहे हैं तो सेवा ठीक था, लेकिन अगर कोई विशेष प्रोग्राम अगर दादी आ रहे हैं, दीदियाँ आ रहे हैं, कोई बड़े मधुबन से आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप वो प्लानिंग करते हैं। जैसे हमारे मधुबन में अगर राष्ट्रपति जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, कल परसों हमारे आदरणीय गृह मंत्री पहुंचे थे, तो जब ये कोई बहुत महान लोग जो होते हैं, तो सरकार में भी जो होते हैं ना, तो उनकी मिनट टू मिनट प्लानिंग होती है। तो हमारे साथ वाइस एडमिरल गोरमड़े जी यात्रा कर रहे थे कल परसों, जब हम शांतिवन में आ रहे थे। वाइस एडमिरल गोरमड़े जी बाबा के बहुत अच्छे बच्चे, वाइस एडमिरल रहे और नेवी के वाइस चीफ रहे, तो वो निमित्त बने होम मिनिस्टर को लेकर आने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं कैसे हुआ ये प्लानिंग, बोला बस मेरे ख्याल से दादी रतन मोहनी जी आगे गई और वही सब करा रहे हैं, बाबा करा रहे हैं, एडवांस पार्टी करा रहे हैं। क्योंकि अचानक ऐसे प्रोग्राम बनना, बोला बस हम पार्लियामेंट हाउस उनसे अपॉइंटमेंट लिए थे, तो पार्लियामेंट चल रहा था, तो बोला आ जाइए मिल लीजिएगा, 5 मिनट हमारे पास टाइम मिले। फिर निवेदन किया 5 मिनट में, हाँ जी मैं करता हूँ, आता हूँ बोला। और फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ते कुछ नजर ही नहीं आया। फिर उनके पीए ने बुलाया, पर्सनल सेक्रेटरी, मैं ये आपसे थोड़ा डिस्कशन करना है, देखते हैं प्रोग्राम बनता है नहीं बनता। फिर कुछ समय से मधुबन से फोन आ गया कि आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीएम का फोन आया कि गृह मंत्री आ रहे हैं। मतलब कितना एक प्रोटोकॉल रहता है। मैं ये सब पता क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई सेवा होता है या कोई भी प्रोग्राम बनता है तो उसकी प्लानिंग होती है। उसी तरह आप सोचने की बात है, अगर सर्वशक्तिमान परमात्मा इस धरती पर उतर रहा है तो ऐसे उतर जाएगा क्या? सर्वशक्तिमान, अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आ रहे तो कितनी प्लानिंग होती है भाई। सर्वशक्तिमान, सबसे बड़े हस्ती अगर धरती पर उतर रहे हैं तो उनकी भी प्लानिंग होती है, ऐसे नहीं उतरते। तो हमको लगता है 1936-37 में ब्रह्मा तन में आए और फिर कार्य शुरू किया। अगर आप ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री को अगर हम देखेंगे तो हम सबको पता है ब्रह्मा बाबा की कहानी। बाबा भी कहते हैं ना, बचपन में ये गावड़े का छोरा था, उनके जो लौकिक पिताजी थे वो टीचर थे, शिक्षक थे। कहानी में अपना पढ़ा होगा, वो चाचा के दुकान में थोड़ी सी सेवाएं करते थे। लेकिन शिव बाबा को मालूम था कि इस ब्रह्मा तन में आना है, तो शिव बाबा ने भी प्लानिंग की, ऐसी नहीं टिंग टिंग करके उतर गए। उनको मालूम था कि ब्रह्मा बाबा को अगर सामने रखना है तो मुझे ब्रह्मा बाबा को भी श्रृंगार कर सशक्त बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, राइट ना। तो कैसे किया उनको? सबसे पहले शिव बाबा को मालूम था कि ब्रह्मा बाबा के साथ बहुत बड़ा कार्य करना था, तो उसको धनवान बनाना पड़ेगा। गुणवान तो थे, आत्मा के अंदर तो संस्कार थे, भक्ति के भी बहुत सुंदर संस्कार थे, गुरु महात्माओं के प्रति उनका बड़ा आदर सम्मान था। लेकिन शिव बाबा को मालूम था कि धनवान बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई 300 भाई बहनों को संभालना है। तो फिर उन्होंने जौहरी उनको बनाया, डायमंड। अब इसलिए डायमंड क्योंकि उससे अच्छा धन तो मिलते ही है, लेकिन डायमंड जो खरीदने वाले होते वो भी नामी ग्रामी होते, राजा होते, वाइसरॉय होते हैं। धनवान बनाया, नामी ग्रामी बनाया, और सब कुछ तैयार कर फिर शिव बाबा इस धरती पर। अब जस्ट इमेजिन करिए, अगर कोई व्यक्ति धनवान नहीं है, नामी ग्रामी नहीं है, तो शिव बाबा के ज्ञान को वो प्रचार ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि इतना पोजीशन सोसाइटी का। साधारण व्यक्ति होता तो एंटी ओम मंडली तो खत्म कर देता था। इतने नामी ग्रामी, इतने धनवान, समाज में इतनी प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति खड़े होना, जैसे शिव बाबा ने उनको बनाया। आप सभी मानते हैं इस बात को? प्लानिंग की उन्होंने। अच्छा, अगर राष्ट्रपति आ रहे, प्रधानमंत्री आ रहे, गृह मंत्री आ रहे हैं, तो सबका अपना अपना रोल होता है। सिक्योरिटी का रोल होता है, ये रोल होता है, वो रोल होता है, पहले से सारा काम होता है। तो शिव बाबा अगर इस धरती पर उतर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा को एक नया समाज बनाना, एक नया विश्व बनाना,
उसे ब्रह्मा से काम चलेगा क्या? नहीं, मम्मा भी चाहिए, दादियाँ भी चाहिए, दीदियाँ भी चाहिए। और कोई भी प्लानिंग होती है ना, वो स्टार्टिंग टू एंड तक होती है। राष्ट्रपति महोदय अगर शांतिवन में आ रहे हैं तो कौन से मिनट में आएंगे, क्या 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 प्रोग्राम होगा, कब वो निकलेंगे, उनका भी सेटिंग रहता है मिनट टू मिनट। तो शिव बाबा इस धरती पर उतर रहे हैं तो ब्रह्मा बाबा, दादियाँ, दीदियाँ, जब तक ये समाज परिवर्तन नहीं होता, स्वर्ग नहीं होता, लास्ट मिनट का प्लानिंग भी है। करेक्ट? इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ भी, कोई भी बाबा के बच्चे हैं, मास्टर ब्रह्मा, हम सभी के ऊपर शिव बाबा की दृष्टि पड़ी है। हम सर्व आत्माओं के एक एक आत्माओं का इतना वंडरफुल रोल है। तो अपने लिए थोड़ा तालियां तो बजा सकते हो। ऐसे ही नहीं हम सेलेक्ट हुए, बहुत प्लानिंग से चल रहे हैं। हाँ, बस इस प्लानिंग में हमको स्वयं पर विश्वास, बाबा पर विश्वास, ड्रामा पर विश्वास होना चाहिए। कहते हैं ना, समाज परिवर्तन हो रहा है, कलयुगी दुनिया स्वर्ग बनने वाली है। तो लोग मुझे कैसे होगा भाई, इतनी घनघोर कलयुग कैसे होगा? ब्रह्मा ब्रह्मा इसलिए बने क्योंकि संपूर्ण विश्वास शिव बाबा पर, सारा तन मन धन परिवार स्वाहा कर दिया, सामने कोई नहीं था। आज समाज को दिखाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, हम बता सकते हैं। हमारे 110 देशों में है, यूनाइटेड नेशंस में राष्ट्रपति महोदय राज्य मेडिटेशन करते हैं, कितना कुछ बता सकते हैं। देखिए, बाबा के पास तो कुछ भी नहीं था, इतना असीम विश्वास। तो हमको पता है ये अगर कलयुगी समाज को सतयुगी समाज बनाना है तो ये जादू से कम नहीं है। और जादूगर कौन है? शिव बाबा। आप देखते बचपन में आप और हम जादू देखने के लिए जाते थे। जादू क्या होता था? ये जादूगर होता था ना, कहीं से कोई उठा के लेकर आता, ऐसे क्या फूल आ गए, यहाँ से माला आ गई है ना। अब उस सभा में कुछ लोग होते हैं जो उस जादू को एंजॉय करते हैं, और कुछ लोग होते घूर के देखते हो, जादूगर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कैसे फूल निकालना, कहाँ से हाथ निकालते, कैसे हो सकता है, ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जादूगर इतना माहिर होता है, कहते पकड़ के दिखाओ जरा, एक्सपर्ट रहता है वो, करो। और वो चैलेंज नहीं करता ऑडियंस को, अचानक व्यक्ति को गायब कर देगा, अचानक व्यक्ति को उठा के लेगा, पकड़ो। सबको पता है हाथ की सफाई है, और वो तो क्लेम भी करता है स्टेज, ये बस मेरा हुनर है, मेरा स्किल है। और लोग घूम के उसको देखते हैं, कुछ लोग बड़े एंजॉय करते हैं। समझ, एक व्यक्ति बैठा इतना एंजॉय कर रहा है, उसको इतना अच्छा लगता है वो जादू, वो पता क्या करता है, वो घर जाकर अपने परिवार वालों से बोलता है, पता है जादूगर आए थे, इतना सुंदर जादू की कुछ पूछो मत। उसे कल भी एक शो है, मुझे वो शो बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी चलो। दूसरा दिन अपने घर परिवार को लेकर आता है, अब ये जादूगर देखता है ये भाई कल अकेले आया था, परिवार को लेकर आया, बहुत चेहरे से तो दिखता है ना, इतना अच्छा वो कर रहा है। सारे परिवार वाले कहते बहुत अच्छा जादू। ये व्यक्ति ना कहता है, रुकता नहीं है, तो जादूगर से पूछा अगला शो कहाँ है, वो कहता है अगला शो 10 किलोमीटर दूर है। वो एड्रेस मांगता, पता क्या करता है, आजू बाजू अपने दोस्तों को बुलाता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, क्या जादू वादू, क्या हाथ की सफाई, नहीं बहुत अच्छा है, मैं आपका टिकट निकालता हूँ, चलो चलो, मैं जा ही रहा हूँ, गाड़ी में बैठ जाओ ना। और तीसरे शो में जादूगर देख रहा है, अपने परिवार को लेकर आया, अपने रिश्तेदारों को लेकर आया। शो होने के 3-5 मिनट पहले जादूगर से बुला देता आप स्टेज पर आते क्या है, और आज मेरे साथ में जो मदद करने वाले एक भाई है ना, उसको बीमार पड़ गया है, तो मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, तो मुझे मदद करोगे? हाँ जी। अब ये जादूगर इस भाई को ना कला सिखा, जब मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे करूंगा, ऐसे पूरा का रहस्य खोल के देता है। अरे जादूगर कौन है? शिव बाबा। वो जादू कर रहा है। एक तो जादूगर पर विश्वास, और ये हाथ की सफाई है, शिव बाबा की सफाई, वो पूरी दुनिया को, समाज को कैसे साफ करता है। हम बाबा के ब्यूटीफुल बच्चे, ये कैसे हो रहा है, क्यों भाई नहीं करो, क्या करो, वाह वाह करो, वाह वाह। और बाबा के जादू को एंजॉय करो, अपने परिवार वालों को लेकर आओ, है ना, आजू बाजू सबको। कल से है ना बाबा के जादू है, और जो बाबा का बच्चा बनना वो अपने आप बनेगा। अगर मैं अपनी कहानी अगर मैं बताऊं, बचपन के दिन बहुत भक्ति करते थे,
हमारा लौकिक जो घर है वो केरला में है, और हम लोग हमेशा मंदिरों से जुड़े हुए हैं। हमारे जो समाज है, जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, शारीरिक समाज जिसको बोलते हैं, हम लोग हमेशा मंदिर से, हमारा जो भी घर होगा लौकिक परिवार के, वो हमेशा मंदिर के एकदम नजदीक होगा। तो बचपन से हमने भक्ति देखा है, मंदिरों को निर्माण करते हुए देखा है, राइट। लेकिन हमको बहुत सारी भक्ति की बातें समझ में नहीं आती थी। जैसे मैं एक दो उदाहरण बताऊंगा। तो जैसे हम देवी देवताओं का मंदिर का अगर हम प्रदक्षिणा रख रहे हैं, तो पापा के साथ बचपन में जाते थे। तो श्री कृष्ण का होता, श्री गणेश का, हनुमान का, तो पापा के मूड के हिसाब से वो प्रदक्षिणा करवाते थे। अच्छा मूड है तो 3 बार, पापा का मूड खराब हो तो 7 बार घुमाते रहते थे। लेकिन जब शिव का मंदिर होता था ना, तो पापा हाथ पकड़ते, पूरा घुमाते नहीं थे। हम कहते सिर्फ शिव का मंदिर में क्यों घुमाना, हम घूमेंगे, पकड़ते पूरा नहीं, आप प्रदक्षिणा रख सकते। हम पापा से पूछते क्यों भाई, ऐसे क्यों? जैसे बहुत सारी भक्ति की बातें थी जो हम लोग बचपन से ये रिचुअल्स, मंदिर का निर्माण हम देखते आए हैं, लेकिन उसे कभी समाधान हमें नहीं मिला। हमको कहीं ना कहीं बताया गया बस दादा परदादा कर रहे हैं, आपको वैसे का वैसे ही करना। जैसे आप बताइए, बाकी सब देवी देवताओं का इतना चक्कर लगाते हैं, शिव के मंदिर में पूरा चक्कर क्यों नहीं लगाते? आप सबको पता भी है, हाँ राइट, क्योंकि बाकी सभी देवी देवताओं के माता पिता दिखाते हैं, जन्म और मृत्यु के उस चक्कर में आते हैं, लेकिन शिव बाबा जो है स्वयंभू है। इससे उसके प्रतिष्ठा जब रखते हैं ना, तो पूरा नहीं घुमाने देते, वापस आना पड़ता है। ये देखा, ये कारण बता। बाकी हमारे केरला में, दूसरे जगह भी होता होगा, केरला में और कोई मंदिर अगर आप बनाएंगे ना, तो सामने के दरवाजे से वो मूर्ति की स्थापना करते हैं। लेकिन शिव के मंदिर अगर आप बना रहे हैं, तो ऊपर से गुंबज खाली रखे, ऊपर से उसको लेकर तो स्थापना करते हैं, फिर वो गुंबज बना। अब ये तो हम बचपन से देख रहे हैं। फिर पापा से पूछा ऐसे क्यों भाई, कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ आकर पता चला कि शिव बाबा अवतरित होते, जन्म नहीं लेते, गर्भद्वार से नहीं आते, अवतरण होता ऊपर से। कितनी सुंदर बात है, सिंपल बात है, लेकिन पापा को कभी पता ही नहीं था। पापा के लिए आउट ऑफ सिलेबस था, भावना थी लेकिन समझ नहीं थी। तो 1996 में, आज से करीब 30 वर्ष पहले, हमारी मुंबई में पोस्टिंग थी। तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, चलते चलते अचानक मैंने बाबा का सेंटर देखा। 6:15 साढ़े 6 बजे का टाइम था। शिव बाबा का लाइट तो चमक रहा था, कास्केट का लाइट था, और ऐसे कुछ भाई बहने बैठे थे, और इतना शांति, इतना मतलब वो जगह कितनी मैग्नेटिक अट्रैक्शन थी। बंगलो था, सामने कांच था, छोटा सा गार्डन था, और फिर रास्ता था। तो रास्ते से चल रहे थे, हमको कान से शिव बाबा दिख रहे हैं, और इतनी शांति, और बाहर से हम देख रहे लाइट, म्यूजिक बज रहा था, रेड लाइट लगा था। और वहां से देखते रहे, जैसे मुझे कोई आवाज आ रहा है, बच्चे आप अंदर आओ, बच्चे आप अंदर आओ। अब वहाँ बोर्ड भी नहीं लगा था, नया सेंटर था, मुझे पता भी नहीं क्या हो, तो अंदर आने की बड़ी खचावट हो रही है। लेकिन थोड़ा संकल्प भी चलता है, भाई मुंबई में नए आए, ऐसे कैसे चले। फिर हम आगे चले गए, दूसरा दिन उसी लाइन रास्ते से गुजरे, फिर वही, और फिर मुझे आवाज सुनाई दे रही, बच्चे आप अंदर क्यों नहीं आते, आप अंदर आओ ना। तो फिर हमने वो रूप पार्टनर से पूछा, तो उन्होंने कहा ब्रह्मा कुमारी से ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मेडिटेशन सेंटर है। ब्रह्मा कुमारी से हमने कभी सुना नहीं था, मेडिटेशन जैसे ही बोला तो अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा कौन सा मेडिटेशन सिखाते हैं? उन्होंने कहा मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो राजयोग कुछ सिखाते। तो बचपन में स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ता था, ऐसी राजयोग, अच्छा राजयोग का बचपन में किताबें भी खरीदी थी, लेकिन कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो फिर हमने कहा चलो आप भी मेरे साथ चलो। बोला मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपके साथ मैं चलता हूँ। तो वहाँ की बहन जी से हम मिले, मैंने कहा दीदी मैंने सुना आप मेडिटेशन सिखा दो। हाँ जी। मैंने कहा कितना समय देना पड़ेगा? बोला 7 घंटा 7 दिन। मैंने कहा कितना पैसे, कितना कॉस्ट होगा? बोला फ्री है। मैंने कहा वाह ये बहुत अच्छा है, मुंबई में तो श्वास लेने के लिए भी पैसे लेते हैं, यहाँ फ्री है, चलो चलते हैं। तो 1 हफ्ते का जो मैंने कोर्स किया, जैसे जैसे वो बहन जी, छोटी बहन थी, वो एक एक आस ले रहे थे, जैसे मेरा सारा वो जो अंदर बहुत सारे प्रश्न थे ना, धीरे 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 धुलते गए, क्लियर होता गया। 1 हफ्ते के बाद बहन जी ने कहा कल से आप मुरली क्लास में जरूर आना।
तो मैंने कहा हाँ मुरली मैंने सुनी थी, वो लाइट म्यूजिक मुझे लगा भाई मुरली होगी। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। अब सुबह सुबह पहुँच गए मुरली क्लास में। हमने कहा दीदी आएंगे थोड़ा बांसुरी वांसुरी बजाएंगे। वो चालू हो गए मीठे बच्चे। मीठे बच्चे बोले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि जीवन में पहली बार किसी ने मीठे बच्चे बोले। लेकिन उसके बाद हमको समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यही था मुरली बोला हाँ जी। लेकिन दीदी ने कहा एक काम करना है ना, अगले 21 दिन के लिए हर दिन आना। मैं दौड़ भागकर बस मीठे बच्चे सुनने के लिए आता। अब एक दो दिन लेट हो गया, आज मेरा मीठे बच्चे बड़ा परेशान हो रहा था। तो बहुत अच्छा लगा, अंत में भी मीठे बच्चे। मैंने कहा वाह बच गए भाई। बस बीच बीच में मैं जाता था क्योंकि उस समय मेरा बहुत ट्रैवलिंग का जॉब होता था। 2-4 महीने के बाद हमारी बड़ी दीदी एक दिन मुझे बुलाया, बोला आपका नाम क्या है, परिचय दीजिए। क्या करते हो पूछा। मैंने कहा ये। बोला अच्छा घर में कौन कौन है। मैंने कहा घर में तो माता पिता रहते हैं। बोले यहाँ पे किसके साथ रहते हो। मैंने कहा मैं और मेरा रूम पार्टनर रहते हैं। बोला अच्छा भोजन का क्या करते हो। मैं कहा दीदी भोजन का कोई प्रॉब्लम नहीं, चारों तरफ होटल ही होटल है। फिर आपको ये 2-4 महीने क्या समझ में आया। दीदी आप समझा दीजिए। बोला अरे बाबा कहते हैं बाबा की याद में भोजन बनाना और करना। मैंने कहा फिर से बोलिए। बोला बाबा कहते हैं बाबा की याद में भोजन बनाना और करना। मैंने सुना, मैंने कहा दीदी कितनी अच्छी बात है लेकिन बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। बोला क्यों। मतलब सुबह उठो भोजन बनाओ, सारा दिन ऑफिस में फिर आकर। अब दीदी बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने कहा दीदी बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। राइट। अच्छा 2-4 महीने और गए, फिर दीदी ने एक दिन बुलाया। बोला माउंट आबू में ये साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग की कॉन्फ्रेंस है, आप जाएंगे। मैंने कहा कितना दिन। 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे। मैंने कहा फीस कितना है। बोला फ्री है। मैंने कहा वाह ब्रह्मा कुमारी विद्यालय सारा फ्री है। हम पहुंच गए माउंट आबू। 10:30-11 बजे हम ज्ञान सरोवर पहुंचे। इतना अच्छा लगा, माय गॉड इतना सुंदर वातावरण। अब शाम को उसका इनॉग्रेशन था तो बीच बीच में मैं किचन में भी गया, सब इतना लोग सेवा कर रहे थे। एक भाई से मैंने पूछा भाई आप इतना अच्छा सेवा कर रहे हो, आपको कितना पेमेंट मिलता है। भाई ने ऐसा दृष्टि किया, कैसे करते हो आप, यार अनकॉर्डली सर्विस। अच्छा पेमेंट नहीं होता, अरे कैसे बोलते आप पेमेंट का। क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में ना हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अच्छे इंजीनियर को पकड़ना, लेकिन वो टिकता नहीं था। कुछ दिन वो काम करेगा, अपने बायोडाटा अपडेट करेगा, भाग जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा वो भाई को, मैंने कहा अच्छा क्या सेवा, मैं धीरे धीरे पूछने लगा। फिर मैंने कहा कितने पढ़े लिखे। बोला ऐसे क्यों पूछ रहे हो। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कितने पढ़े लिखे हो। बोला आप ये जानना चाहते हैं ना कि पढ़े लिखे नहीं है इसलिए और कुछ काम नहीं होता। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, बोला मैं मिलाता हूँ। 1-2 को मिलाया, वो गोल्ड मेडलिस्ट निकले। ये वंडरफुल संस्था है। इतने पढ़े लिखे लोग, कितने लोग सारा जीवन दे दिए। मैं सोच रही होता कैसे, हाउ डज इट हैपन। और शाम के सत्र में मुझे उसका जवाब मिला। दादी प्रकाश मुनि जी आए। माय गॉड इतना प्रेम से, इतना खुशी से वो मिले। और दादी जी जब बोल रहे थे ना इतना अच्छा लगा, तब मुझे समझ में आई प्रेम की शक्ति है जो लोग समर्पित हो जाते हैं। वंडरफुल। 2-3 दिन पूरा इतना अच्छा ज्ञान सरोवर में ज्ञान स्पष्ट। अब जाने का टाइम हुआ तो वहाँ की बहन जी एक छोटा सा पैकेट दिए। दीदी ये क्या है। बोले ये रास्ते का भोजन है। मैंने कहा कमाल करते हो, मैं 3 दिन यहाँ रहा और रास्ते का भी भोजन दे रहा। बोले स्वामी आपकी मुंबई से वो दीदी का फोन आया था और उनका मैसेज ये था कि स्वामी भाई बाबा के घर आए हैं, जब तक वो वापस नहीं पहुंचते उनको बाबा का शुद्ध भोजन मिलना चाहिए। ये बात दिल में इतना छप गया, सारा रात में ट्रेन में सोचने लगा। और दूसरा दिन सुबह जब बैंड्रा टर्मिनस पहुंचा, मैंने अपने जीवन का दृढ़ संकल्प किया, जीवन इधर का उधर हो जाएगा चलेगा, लेकिन स्वामी भाई बाबा के हाथ, बाबा की याद में भोजन बनाएंगे और करेंगे। मुरली क्लास के बाद दीदी ने का अनुभव सुना, तो जब मैंने ये दृढ़ संकल्प सुनाया तो सबने ऐसी तालियां बजाई जैसे आप बजा रहे थे। स्वामी में मधुबन में जाके सुधर के आए, तब तक तो ठीक था। उसके बाद मेरा परीक्षा स्टार्ट हुई और पहली बार किचन में एंट्री की। गैस कैसे ऑन करते पता नहीं, प्रेशर कुकर का तो ढक्कन ही नहीं जा रहे, क्योंकि हमारी ना 2 बड़ी लौकिक बहनें हैं और मैं पहला लड़का हूँ परिवार में। तो मेरी मम्मा ने और बहनों ने 1 गिलास पानी इधर से उधर उठाने का रखने का संस्कार नहीं सिखाया। अब भोजन पहली बार बनाना किसी तरह से तो मैनेज किए।
अब 2-3 दिन का दीदी ने बोला स्वामी भाई कैसा चल रहा है आपका संकल्प? मैं कहा दीदी दृढ़ संकल्प क्या, मैं पीछे हटूंगा नहीं। बोला क्या बनाते हो? मैं कहा सुबह शाम खिचड़ी बनाता हूँ। बोला अरे बाबा को सुबह शाम से भोग ये लगाओगे? मैं कहा दीदी मुझे कुछ बनाना नहीं आता तो मैं क्या करूँ? हमारी दीदी इतनी बुद्धिमान होती है, 3-4 महीने के बाद में फिर से मुझे भेजा, मतलब पत्र लिखकर भेजा, मुंबई से स्वामी भाई आएंगे, राइट, हम उसको 1 हफ्ता यहाँ रुकने के लिए बोल रहे हैं, 1 हफ्ता इसको रोटी डिपार्टमेंट में सिखा और इसको सिखाओ कि रोटी कैसे बनाते बाबा की याद में। और मुझे याद है मैं लेटर लेकर रोटी डिपार्टमेंट पहुंच गया। भाई ने बोला अच्छा रोटी कैसे बनाते हो सीखने के लिए आया? मैंने कहा दीदी ने ऐसे भेजा, ये हमारे लिए सेवा है। भाई साहब ने बूढ़ी माता जी को बुलाया, बोला एक काम करो इनके साथ जाओ और ये सिखाएंगे। मैं भी बूढ़ी माता जी के पीछे चल रहा हूँ, तो बैठे मुझे बिठा दिया, आटा ले रहे गूंद रहे, और बूढ़ी माता जी ना आटा गूंदते गूंदते में कमेंट्री भी चल रहा था। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। बोला भाई साहब हमारे यज्ञ में भाषण कोई भी कर सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे यज्ञ में जो योगी आत्माएं हैं, राइट, और लंबा चौड़ा नाम बता दिया, आदरणीय सूरज भाई, आतम भाई, अशोक भाई, रामलोचन भाई, रामनाथ भाई, ये पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट, ये सब जो भाई है ना एकदम योगी आत्मा, ये सब भंडारे में सेवा किचन में। और उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि अगर स्वामी भाई को योगी बनना है ना तो किचन से शुरुआत करना पड़ेगा। और उस दिन से मुझे भोजन बनाने का इतना इंटरेस्ट हुआ, मुझे सब कुछ भोजन बनाना आता है। अभी आप केरला में आएंगे ना तो मैं बाबा की याद में कोई इडली डोसा सांभर चटनी जरूर खाऊंगा। सबसे बड़ी सेवा भोजन। और मेरा 30 वर्ष का ये अनुभव है, अगर आप लोगों से मिलेंगे ना तो वो कहते हैं स्वामी भाई ने क्या सुना है उनको याद नहीं रहेगा, लेकिन उस दिन सेंटर पर आए थे ना, अरे आप लोगों ने जो भोजन खिलाया, मुझे कितनी महिमा है। परिवार में भी कहीं पर भी आपको लगता है, अगर आपको लगता है रिश्तेदारों को आपको बाबा के नजदीक बुलाना, पता रहता है सबको रिश्तेदार को, आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाते हैं, ज्ञान मत सुनाइए ज्यादा, खास करके अपनों को, रिश्तेदारों को बहुत प्यार से बाबा की याद में भोजन बना के खिलाइए। भोजन में इतनी शक्ति, हमारे एक एक सेल को टच करता है। इसलिए अगर मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो जिस तरह से मेरा जीवन परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे स्वामी भाई को बाबा का ज्ञान मिला, धीरे धीरे परिवार, ये सारा का सारा परिवार ज्ञान में आ गया। क्योंकि संगम युग में जब हम एक साथ किसी के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे 84 जन्मों का वो कार्मिक काम, खास करके शहर में बहुत सुंदर सेवा का एक बहुत सुंदर प्रोग्राम बनाया है, तो बाबा ने, है ना, दीदी ने, आप सब ने मिलकर इतना वंडरफुल यहाँ पर 8 दिन का जो प्रोग्राम रखा है, शिविर रखा है, एक आप लोग तो ज़रूर आएंगे, दूसरों को भी लेकर आना। और हमारा काम बस उनको संदेश देना, जिसको बाबा को टच कराना है अपने आप कराएगा। कभी इस बात का तनाव नहीं रखे कि भाई हम कर रहे हैं, कितने लोग बाबा के ध्यान कर रहे हैं, नहीं, इस पर हमको भाई में जाने, भाई और हम नहीं, हम बहुत खुशी से सेवा करें। इनफैक्ट ये जो सारी सेवाएं हैं ना, ये बाबा करा रहा है, एडवांस पार्टी करा रही है, हम और आप बस एक इंस्ट्रूमेंट, और ये सेवा हमें अपने भाग्य को बनाने के लिए दिया गया है। सेवा में जुड़ना अपने में बहुत सौभाग्य है। मैं अक्सर, मुझे लगता है कि हम जो बाबा के जो बच्चे हैं ना, जो यज्ञ के जो लास्ट फेज में आए हैं, जैसे कोई भी बिल्डिंग होती है ना, ये बिल्डिंग जब बनाते हैं इसके 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है उसका नींव, फाउंडेशन, जो दिखाई नहीं देता। सेकंड स्टेज होता है जब इसकी स्ट्रक्चर बनता है, पहला फाउंडेशन, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा आप बताइए। 2 हमने बता दिया, तीसरा आप बता दीजिए। तो दूसरे में आ गया क्या? अरे तीसरा काम बहनों का काम है, बताइए क्या है? पहला दूसरा तो उसमें आ गया, लेटर सब आ गया। हाँ, किसने बोला? किसी ने बोला। हाँ, तीसरा है इंटीरियर डेकोरेशन, सजावट होती है ना। जब कोई भी किसी बिल्डिंग में आता है, अगर ये अनुभूति धाम में भी कोई आएगा ना,
आएगा तो ये पूरा इसके इसके इंटीरियर को देखिएगा, फाउंडेशन तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, इसका जो स्ट्रक्चर है। बहन जी आपका लेंटल भी नहीं दिखाई आपको लेंटल की बड़ी चिंता थी। अरे बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, अरे नहीं बहुत इम्पोर्टेंट, अरे नहीं बहुत अच्छा बहुत है, अब बस जरूरत है बहन जी, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। लेंटल के ऊपर जो आपने सजावट की ना वो दिखाई देती ना, नींव दिखाई देती है। हाँ। तो अगर हम यज्ञ को भी देखेंगे ना, यज्ञ में भी जो नींव है, पापा मम्मा दादियाँ, वो जो आधार स्तंभ, इसलिए बाबा हमेशा ना ये कहते हैं बचपन के दिन नहीं भुलाना। ये बचपन सिर्फ अपना बचपन नहीं है, यज्ञ का बचपन है। वो इस बिल्डिंग के लिए जो नींव जिसने की, इसलिए उनके प्रति बहुत आदर, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सम्मान देना है। दूसरा जो फेज जो था, जो हमारी दीदियों ने इस स्ट्रक्चर को बनाया, और हम जो है नए बाबा के बच्चे, इंटीरियर, सब लोग कहते हैं अरे स्वामी भाई आपका बिल्डिंग कितना सुंदर है। हमने क्या किया भाई, फाउंडेशन और किसी भी सेवा के लिए, चाहे वो यज्ञ की सेवा हो, इस बिल्डिंग के लिए भी कितने आधारभूत बाबा के बच्चे जिन्होंने इस बिल्डिंग की स्टार्टिंग में, शायद कुछ एक बाबा के बच्चे तो आगे की यात्रा में भी चले गए, उनके प्रति कितनी कृतज्ञता। उसी तरह कोई विंग की भी अगर सेवा हो, आज अगर हम सोशल सर्विस की बात करते हैं तो हमारे आदरणीय अमीर चंद भाई जिसके साथ सुनील भाई थे, हमारे आदरणीय चंद्रमणि ताती जी को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। आज भले सोशल सर्विस विंग का बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है, जो भी हो रहा है, ये तो इंटीरियर डेकोरेशन चल रहा है, हम तो बस लिपाई पुताई कर रहे हैं। उनके प्रति बहुत आदर, कभी भी बड़े बुजुर्गों का हमें तो भूलना नहीं चाहिए, चाहे परिवार हो, चाहे विंग हो, चाहे यज्ञ हो। लास्ट किस प्रकार का हम समाज सेवा करें, क्योंकि सोशल सर्विस विंग का प्रोजेक्ट है ना, तो ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है और अक्सर करके ये मैं कहानी सभी को सुनाता भी हूँ। ये बहुत वंडरफुल कहानी है, इस पर आप चिंतन करना। आप लोगों ने भी कहानी सुनी होगी, बड़ी बीकेस में बड़ी पॉपुलर कहानी है कि एक राज्य में एक राजा था, बहुत अच्छे राजा थे, और प्रजा इस राजा से इतने खुश थे, राइट। अब राजा इतना अच्छा राजा था कि दूसरे राज्य में भ्रमण करने के लिए जाता था। जब वो दूसरे राज्य में भ्रमण करने के लिए जाता था तो वहाँ के राजा भी बड़े प्रसन्न होते थे, तो उनको बहुत गिफ्ट देते थे, तोहफा देते थे। राजा अपने में इतना संतुष्ट और संपन्न था कि कभी भी उसको तोहफा खोल कर देखने का मन भी नहीं किया, क्योंकि अपने में बड़ा संपन्न था। तो एक बार राजा जो थे एक दूसरे राज्य के भ्रमण से जब वापस आ रहे थे तो उसके रथ में बहुत सारा तोहफा पड़ा था। तो मंत्री जी ने कहा, राजा ने एक बात कहूँ, बताइए। बोला, आपका इतना तोहफा हर भ्रमण में मिलता है और आप कभी खोल के देखते नहीं हो, उसको हमें रखना पड़ता है। अब रखते 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 पूरा राज्य महल तोहफा से भर गया, राइट। तो अब ये तोहफा रखने के लिए हमें कोई जगह नहीं मिली है, क्या करूँ, इसके लिए अलग से राज्य महल बनाओ। राजा ने कहा, नहीं 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 भाई, तोहफा रखने के लिए आप इतना रोज खर्चा क्यों करते हैं, एक काम करो, कल सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो और सभी को बोलो कि सभी राजा से मिलने के लिए आए और एक एक तोहफा मैं सबको गिफ्ट करूंगा। बोलिए कैसा आइडिया है। तो मंत्री जी ने कहा, सुपर आइडिया राजा, बहुत अच्छा। तो दूसरे दिन सारे लोग पहुंचे, राजा स्टेज में बैठा था, एक एक तोहफा बड़ा खुशी से देने लगा। अब उस लाइन में एक गरीब व्यक्ति खड़ा था, धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ने लगी तो राजा को देख रहा था, इतना खुशी से, इतना आनंद के साथ वो तोहफा दे रहा था। उस गरीब व्यक्ति के मन में संकल्प आया, हे भगवान, ये व्यक्ति राजा राजा कैसे बना और मैं इतना गरीब क्यों। फिर लाइन आगे बढ़ने लगी, उसने फिर सोचा, हे ईश्वर, आपके तो सभी बच्चे हैं ना, एक को आप राजा बनाते हो, एक को आप गरीब बनाते हो, ये तो इनजस्टिस हुआ ना, अन्याय हुआ। अब प्लीज बताइए वो राजा राजा कैसे, मैं गरीब क्यों। फिर लाइन आगे बढ़ने लगी तो अचानक ईश्वर ने उसको संकल्प दिया कि बच्चे, वो राजा राजा इसलिए बना कि वो राजा दाता है, देने वाला है। और ये प्रकृति का नियम है, ये नियम शाश्वत नियम है कि जो देने वाला होगा उसको मिलेगा। फिर लाइन आगे बढ़ने लगी, ये गरीब ने इस पर चिंतन किया, बोला बात तो राइट है, जो दाता है उसी को मिलेगा। फिर भगवान से बोला, अरे भगवान, इस जन्म में राजा दाता बना तो राजा बना, अभी दे रहा है, अगला जन्म भी राजा बनेगा, अभी देने वाला। अब मेरे पास तो कुछ नहीं है ना,
इसका मतलब अगले जन्म में मैं गरीब बनूं, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर लाइन आगे बढ़ने लगी, हे ईश्वर प्लीज मुझे कुछ तो समाधान बताओ, मेरे पास तो कुछ देने का है नहीं। तो जैसे परमात्मा ने उसको टच किया कि बच्चे जरूरी नहीं कि आप स्थूल चीज कुछ दो, आप सहयोग भी जरूर दे सकते। गरीब को आइडिया आ गया, बहुत खुश हुआ। उसने क्या कि उसके पीछे जो व्यक्ति खड़ा था उसको बोला आप आगे आ जाइए। और जैसे ही वो आगे आया उसने उस गरीब व्यक्ति को बड़े प्यार से धन्यवाद दिया, दुआएं दी। गरीब को अच्छा लगा, बड़े मुस्कुराते उसने धन्यवाद दिया। वाह, सो इजी टू गिव सहयोग। और आगे किया, और आगे एक एक आगे करता गया, लाइन के एकदम पीछे खड़ा हो गया। इतना संपन्न और संतुष्ट फील किया। स्टेज पे देखा राजा वो गिफ्ट दे रहा है, अपने वो गरीब व्यक्ति इतना संपन्न हुआ कि राजा के पास जाकर वो गिफ्ट लेने का मन ही नहीं किया, मुस्कुराते हुए अपने घर चला गया। प्रोग्राम खत्म हुआ तो राजा ने मंत्री जी को बुलाया, बोला मंत्री जी सभी संतुष्ट हुए, संपन्न हुए? तो मंत्री जी ने, राजन सब तो गिफ्ट लिए आपके, लेकिन उस लाइन में गरीब व्यक्ति था, हमने देखा वो सबको आगे बढ़ाते बढ़ाते बिना तोहफा लिए चला गया। तो राजा ने ऐसे क्यों किया भाई? उसको बुला के लिख रहा है। मंत्री उनके घर में पहुंचे, टूटा फूटा झोपड़ी था। बोला देखो ये शाही निमंत्रण था, इट वाज अ रॉयल इनविटेशन। राजन सबको अपने हाथ से तोहफा दे रहा था, आपने वो तोहफा नहीं लिया, डिसरिस्पेक्ट टू द किंग, अनादर किया आपने। अब राजा आपको बुला रहा है, तो आपके पास एक वैलिड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, एक सही कारण होना चाहिए। तो उस गरीब व्यक्ति ने, मेरे पास कारण है। बोला चलिए फिर राजन के पास। तो राजा के सामने पेश किया गया। तो राजा ने कहा हम सबको गिफ्ट दे देते हैं, बताइए आपने गिफ्ट क्यों नहीं लिया? तो गरीब व्यक्ति ने कहा राजन आज मैं आपको देख रहा था, आप कितने खुशी से, कितने आनंद के साथ सबको आप तोहफा दे रहे थे। तो लाइन में खड़े होकर मेरे मन में संकल्प आया कि हे राजन आज मैं आपको कुछ गिफ्ट दूं। इसलिए घर गया था गिफ्ट लेकर आने के लिए। तो राजा ने मुस्कुराता अच्छा बताइए मेरे लिए कौन सा गिफ्ट लेकर गया? बोला राजन वैसे मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं है, एक फटा फूटा कंबल है जो मैं ठंडी के समय ओढ़ कर सोता हूँ, यही मेरे पास एक अमानत है, प्लीज राजन इसको आप स्वीकार करिए। जोर से तालियां बजाइए। तालियां क्यों बजाई? उसके पास था सारा कुछ सर्वस्व दे दिया। हाँ, उसके लिए आपने तालियां क्यों बजाई? दिया तो उसने। हमारे को भी ऐसे मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, हाँ ये बात राइट बोला भाई साहब ने। वैसे देखा जाए नहीं, और किसी की कहानी नहीं, हमारी अपनी कहानी। इसमें राजा पता कौन है? राजाओं का राजा, शहंशाह, राजयोग सिखाने वाले परमात्मा इस धरती पर उतरे थे, टिंग 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 करके बहुत तोहफा लेकर आते। शिव बाबा के पास कौन सा तोहफा है बच्चों को देते? हाँ पास हो गए, करेक्ट। उनके पास 3 बहुत अच्छे गिफ्ट है। एक है ज्ञान, दूसरा है गुण, 2 हमने बताया, 3 तीसरा बताइए। माय गॉड दीदी ये आपके बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं, पकड़िए। ये 3 गिफ्ट है शिव बाबा के पास, ज्ञान, गुण और शक्ति। बाबा आकर धीरे से आकर राज्यों के द्वारा गिफ्ट देता है, लेकिन गिफ्ट देने के लिए हमारे पास भी एक मौका है, परमात्मा को सहयोग देने। कलयुग के अंत में जब गरीब निवास बन गए ना, बाबा में राजाओं का राजा बना सकता है। इसलिए तालियां बजवाई आपसे। पता क्यों नहीं मत बजाइए? हमारे पास एक फटा फूटा कंबल है। ये फटा फूटा कंबल कौन सा? ये हमारा शरीर। क्या हालत हो गई इसकी। तन है, मन भी क्या इधर उधर भटकने वाला मन है। अभी भी हम उसको स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी धन तो पता नहीं कितना कब चलेगा, कहाँ तक चलेगा। ये तन मन धन देने का हमारे पास एक कंबल है जो हम दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सेवा सहयोग कर आगे बढ़ा। ब्रह्मा बाबा इसलिए नंबर 1 पहुंचे। बाबा को कभी नहीं था कि भाई मैं स्टेज पर आऊँ, सबको आगे बढ़ा, खुद कुटिया में रहे, और इतनी वंडरफुल सेवा। और इसलिए समाज में हर वर्ग की सेवा करने का एक बहुत सुंदर प्रभाव है ये समाज सेवा प्रभाव। और अगर हम किसी को सम्मान करते हैं, आज नेचुरली ब्रह्मा कुमारी सारे विश्वव्यापी एक संस्था अगर हमारा सम्मान करती है तो कितनी बड़ी बात है।
ये प्रोग्राम जो आपने बनाया, आपको मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और ख़ास करके हमारा लक्ष्य ये है कि सारा विश्व, सिर्फ भारत नहीं, क्योंकि बाबा विश्व कल्याणकारी है और हम बाबा के बच्चे मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो पिछले साल हमें चाइना जाने का चांस मिला सेवा करने का, क्योंकि कोविड के बाद चाइना के बाबा के बच्चे भारत नहीं आ पा रहे थे बिकॉज ऑफ डिप्लोमेटिक चैलेंज। वो क्या बोलते राइट, क्योंकि उनको वीसा नहीं मिल रहा था, लेकिन क्योंकि 3 साल 4-5 साल से वो आ नहीं पा रहे थे, तो मधुबन ने हमको कहा कि आप वहाँ पे जाएंगे। जब हम चाइना में गए तो इतना अच्छा लगा हमें। चाइना जैसे हम सोचते वैसा नहीं है, वहाँ के बीके परिवार से जब हम मिले ना, तो ऐसा लगा कि सचमुच बाबा कितना सुंदर विश्व कल्याणकारी है। हांगकांग में भी हमारे 2 सेंटर्स हैं, बीजिंग में हमारे 2 सेंटर्स हैं, गॉन्जाओ में हमारा सेंटर है। इसीलिए मुझे ऐसे फॉरेन में कभी जाने का मन नहीं किया, कभी नहीं किया। यूएस में जाना, यूके में जाना, कभी कभी जब दीदियाँ मिलते तो मैं कहता भारत इतना सुंदर देश है। लेकिन जैसे ही चाइना बोला ना, मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगा। हमारे लौकिक पिताजी जो 90 ईयर्स के हो गए हैं, जब मैंने उनको समाचार दिया, उन्होंने फ़ोन पर कहा तेरे को कोई देश नहीं मिला क्या, चाइना ही जा रहा है। पता है चाइना हम क्यों गए? क्योंकि चाइना और हमारे बीच में एक सुंदर काल्पनिक अकाउंट है। चाइना इज ए कम्युनिस्ट कंट्री, एक ऐसा देश जो भगवान को नहीं मानता। और मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, केरला, केरला इज द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ द होल वर्ल्ड। सारे विश्व में जो प्रजातंत्र से चुनी हुई एक कम्युनिस्ट सरकार, वो हमारा केरला है। केरला में सेवा करना इतना बड़ा चैलेंज है। ऐसे नहीं हम आपको केरला में आके इडली डोसा के लिए बुला रहे हैं, आपको सेवा के लिए बुला रहे हैं। प्लीज दीदी आप भी आइए, आप आइए ताकि पीछे पीछे आपके बच्चे भी पहुंच जाएंगे। माँ आती है तो बच्चे भी आ जाते हैं। प्लीज केरला आइए। कुछ लोग कहते हैं केरला में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि प्रकृति है, सत्य के साथ से काहे का प्रकृति है, वो थोड़ी हरियाली है, थोड़ी नदी नदी पहाड़, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हम इसलिए आपको पता है केरला में क्यों बुला रहे हैं? केरला में हम सेवा के लिए बुला रहे हैं। कैसे सेवा करना वो भी हम बताते हैं। केरला में अगर आप स्वामी भाई का गीता पाठशाला देखेंगे ना, तो हमारे गीता पाठशाला के जस्ट सामने कम्युनिस्ट का पार्टी ऑफिस, और हमारे घर के जस्ट पीछे कम्युनिस्ट का पार्टी ऑफिस, और बीच में बाबा का झंडा लहरा रहा है। हमारे गांव वाले को पूरे को ये ब्रह्मा कुमारी थोड़ा सा पता है कि ये लोग जाते हैं, ज्ञान के बारे में एक शब्द नहीं पता है, और पूरे गांव वालों को एक चीज पता है कि इस घर में 2 लड़के हैं जिनका नट बोल्ट लूज हो गया। इतना जानते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। जैसे जब भी बाबा के बच्चे वहाँ आते हैं ना, तो मैं उनको बताता हूँ देखो कितना सुंदर प्रकृति है, कल सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए चलना। हाँ मैं चलेंगे, अगर 6:15 बजे एकदम ड्रेस में, बीके ड्रेस में बैठ लगा के चलना मॉर्निंग में, हम आपको चलाएंगे। हाँ चलेंगे। सब जितने भी समर्पित भाई बहने आते हैं, गृहस्थ में रहने वाले, सबको मैं 6:15 बजे लाइन से चलाता हूँ। आपको भी मैं चलाऊंगा मॉर्निंग में। पता मैं क्यों चलाता हूँ? क्योंकि जब आप लाइन से चलते हो ना, हमारे गांव वाले देखते हैं, उनके मन में पता है क्या संकल्प आता है? सिर्फ 2 लड़कों का नट बोल्ट लूज नहीं है, बड़ी पंडित। आज के समाज में अगर कोई कह रहा है कि आपका नट बोल्ट लूज है, ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हमारे मामा जी बड़े कॉमरेड हैं, उनका कभी कभी प्रोग्राम बुलाया, अरे नहीं मेडिटेशन की कोई जरूरत है, क्या है मेडिटेशन करना। तो चाइना गए ना, तो हम उनको व्हाट्सएप पे भेजे हम चाइना जा। अरे चाइना क्यों जा रहे हो? मैं कहा वहाँ ब्रह्मा कुमारी से सेंटर है। मामा जी को विश्वास ही नहीं हुआ। वैसे हम फोटो ज़्यादा किसी को भेजते नहीं है, लेकिन हमने मामा जी को भेजते हैं चाइना का सेंटर, चाइना का, ये बाप रे। फिर मैंने 4-5 दिन का मामा से कहा मामा कुछ चाहिए चाइना से? हाँ 1-2 घड़ी ले आना। तो घड़ी खरीदा, फोटो भेजा। क्या परिवर्तन हुआ मामा जी का। चौथे दिन में लाल सलाम के साथ ओम शांति। दो दिन मैंने प्रोग्राम तो बाबा जी है, देखो सेवा करने का बड़ा सुंदर विधि है। तो मैं सोचा आपको भी मैं थोड़ा सा चाइनीज सिखा देता हूँ। चाइनीज सिखा के अंत करता हूँ। सभी थोड़े सीधे बैठे। भारत और चाइना डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम लोग तो विश्व कल्याणकारी। दोनों हाथ जोड़िए। अब वहाँ पे चाइना में जब भी एक दूसरे से मिलते हैं ना, जैसे हम लोग नमस्ते कहते हैं, ऐसे ना वहाँ पर जब भी कहते हैं तो बड़े प्यार से नम्रता पूर्वक चेहरे में मुस्कुराहट लाकर अपना गर्दन झुकाकर एक शब्द कहना। सभी बोले नी हाओ। गर्दन सीधा रखिए, मुस्कुराते बोलिए नी हाओ।
तीसरी बार आप खुद बोलिए। वाह, चाइनीज सीख गए। आप पिक्चर रखिए, कितना इजी है चाइनीज। राइट, अब चाइनीज भाषा में धन्यवाद को कहते हैं शेषे। दोनों हाथ जोड़िए। अब इसमें गर्दन नहीं झुकाना, बड़े मुस्कुराते बोलिए शेषे। बाबा शेषे। मधुबन शेषे। हमारा यज्ञ शेषे। हमारी दादियाँ, आगे बोलिए, हमारी दीदियाँ, अरे दीदियाँ बोलिए, दीदियाँ नहीं बोलते चलिए, हमारी दीदियाँ शेषे। हमारा सुंदर सेंटर शेषे। हमारा प्यारा ब्राह्मण परिवार शेषे। सुंदर शहर शेषे। हमारा सुंदर देश शेषे। सारा विश्व शेषे। सुंदर प्रकृति शेषे। शेषे 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 बोलते हो, कितना इजी है। अच्छा, दो चाइनीज शब्द हमने सिखाए, एक शब्द आप पकड़ो और तीसरे में आप पकड़ने बड़े होशियार। अगर नमस्ते को नी हाओ कहते हैं, धन्यवाद को अगर शेषे कहते हैं, तो बताइए, है ना, जैसे हमारे यहाँ पिताजी, पिता कहते हैं, अब्बू कहते हैं, अब्बा कहते हैं, पापा कहते हैं, डैडी कहते हैं। केरला की भाषा में हम पापा को अच्छन कहते हैं, है ना। आपकी भाषा में पिताजी को क्या कहते हैं? पिता कहते हैं ना। जैसे हम कहते हैं हमारे तीन पिता है, एक शरीर के पिता, एक अलौकिक पिता, एक पारलौकिक पिता। केरला में कहेंगे हम वी हैव 3 अच्छन, एक शरीर के अच्छन, एक अलौकिक अच्छन, एक पारलौकिक अच्छन। उसी तरह बताइए चाइनीज में पिता को क्या कहते हैं? मैं आपको हिंट देता हूँ। नमस्ते को नी हाओ कहते हैं, धन्यवाद को शेषे कहते हैं। इन दोनों से पकड़िए, पिता को क्या कहते हैं? मैंने कुमारों की भट्टी में सुनने ये पूछा, कुमार लोग तो बड़े बुद्धिमान होते हैं। एक कुमार ने बुद्धि लगाया, नमस्ते को नी हाओ कहते हैं, धन्यवाद को शेषे कहते हैं, तो शायद चाइनीज में पिता को शू शू कहते होंगे। कुमारों से दीदी कहीं पूछनी नहीं चाहिए। आप सीकड़े करके महिमा करते हो कि अपनी बुद्धि लगाते शू शू कह रहे। ये चाइना में जाके पता चला, इतना अच्छा लगा। चाइना में जाके पता चला चाइनीज भाषा में भी पिता को पापा कहते हैं। तालियां कौन बजाएगा? जो हमारे बाबा है ना, इसमें शिव बाबा ब्रह्मा, वहाँ पे भी बाबा है। इसलिए जो आपका जो टॉपिक है लास्ट बताकर मैं अंत करूँगा, इट्स जॉयफुल डे। सारा दिन अपनी उस भाग्य को देखकर वो जादूगर हमारे द्वारा जादू करवा रहा है। इतना खुशी, इतना आनंद, सेवा का मुझे भाग्य मिला है, किसी को परिचय देने का मिला। कल जितना भी 8 दिन जो भी सेवा मुझे मिलेगा, आपका प्रेजेंस एक बहुत बड़ी सेवा, आनंद की अवस्था। लास्ट है रेस्टफुल स्लीप। तो आज से पहले हम लोग करेंगे रेस्टफुल स्लीप, तभी यहाँ के लोग करेंगे। तो क्या करना है पता है? मैं आपको एक बहुत सुंदर सीक्रेट देता हूँ। ये 8 दिन आप करना, और 8 दिन आपके साथ स्वामी भाई भी करेंगे, क्योंकि आपने टॉपिक चूज किया। बहुत सुंदर टॉपिक है रेस्टफुल स्लीप, नींद। आने वाले समय पर हमारे बच्चों को नींद नहीं आएगी, थैंक्स टू मोबाइल एडिक्शंस। नेटफ्लिक्स, आपने पता नहीं नेटफ्लिक्स सुना हो कि नहीं पता नहीं। नेटफ्लिक्स के सीईओ से पूछा आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है? तो नेटफ्लिक्स के सीईओ ने कहा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मेरा कॉम्पिटिटर नेटफ्लिक्स का नींद, स्लीप। नींद इतना सुंदर एक प्राकृतिक गिफ्ट है। आपके लोगों को अगर आप आत्मा बोलोगे तो कहेंगे ब्रह्मा की वजह से आत्मा के बारे में बोलती रहती है। लेकिन आपका टॉपिक इतना वंडरफुल टॉपिक है कि जब व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है ना, जिसको डेल्टा स्लीप कहते हैं, गहरी नींद में हम सब कुछ भूल जाते। मेरा नाम, मेरा पोस्ट, मेरा पोजीशन, मेरा डेजिग्नेशन, मेरा कास्ट, मेरा क्रीड, मेरा जेंडर, मेरा क्वालिफिकेशन, देश, प्रदेश, राज्य। उस गहरी नींद में हम उस एनर्जी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, आत्मिक स्मृति में। हर दिन, वो चाइना हो या केरला हो या रशिया हो,
आत्मा का परिचय आपको विश्वास करना नहीं करना, ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो सकती है। गहरी नींद में एवरी डे वी आर बिकमिंग सोल कॉन्शियस। अच्छा, प्रश्न ये उठता है, अगर नींद इतना सुंदर तोहफा है तो बाबा में 4 बजे उठने के लिए क्यों कहते हैं? खराटे होकर सोते हैं। नींद से हमारे शरीर और मन को विश्राम मिलता है, लेकिन नींद से हमारे संस्कार चेंज नहीं होते। स्वामी भाई का डर, भाई, संस्कार चेंज नहीं हुए, उसके लिए बाबा कहते हैं राजयोगा मेडिटेशन, उसको अल्फा लेवल कहते हैं। तो मैं आपको साइंटिफिक तरीके से आपको भी मैं बताऊंगा और आपकी जो लोग आएंगे उनको भी बताऊंगा। तो आज मैं आपको गिफ्ट दूंगा। स्लीप मैनेजमेंट आपके लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक गिफ्ट दूंगा, और वह अष्टरत्नों में आने का सीक्रेट। हमारे पास 8 दिन है। अष्टरत्न में आने का एक बहुत सुंदर सीक्रेट बाबा ने कहा है, और ये मेरा अपना चिंतन नहीं है, बाबा के महावाक्य है। कुमारों की भट्टी में कहा था, एक महीने का मुझे पता है अष्टरत्न में आने का सीक्रेट। मैंने कहा क्या है सीक्रेट? बोला 6 घंटा निरंतर बाबा की याद। मैंने कहा कितने घंटे? बोला 6 घंटे। हमने कहा 6 घंटा छोड़ो, 6 मिनट छोड़ो, 6 सेकंड अगर परमधाम में मैं और माँ मेरा बाबा आ गया, वो एकाग्रता बहुत अच्छी। लेकिन एक सहज विधि में आपको बता रहा हूँ। आज से हम शुरू करेंगे, शुरू में अभी करेंगे। आज रात को सोने के पहले अगर मेरा अंतिम संकल्प बाबा हो गया, अंतिम संकल्प, तो जो 6 घंटे हम सोएंगे वो आपकी याद के चार्ट में आ जाएगी। तालियां बजाइए। आज रात को सोने के पहले मेरा अंतिम संकल्प बाबा हो गया, तो जो 6 घंटे हम सो रहे हैं, दैट इज इन बाबा याद के चार्ट में। लेकिन वो अंतिम संकल्प बाबा कैसे होगा? तभी होगा जब हम दादी जानकी जी का मंत्र को जपेंगे। तो बड़ा सुंदर मंत्र है दादी जी का, आप सबको पता है। मेरे साथ बोलिए, मेरे बाबा। मेरे बाबा। तो जोर से बोलिए, मेरे बाबा। बाबा को डराइए मत ना, डरा देते आपको। थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोलिए, मेरे बाबा। मेरे बाबा। और थोड़ा प्यार मोहब्बत लव को भरिए, मेरे बाबा। मेरे बाबा। और प्यार भरिए, मेरे बाबा। मेरे बाबा। मीठे बाबा। मीठे बाबा। प्यारे बाबा। प्यारे बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। यहाँ से नीचे उतरेगा तो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। रात का भोजन करेंगे, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। भोजन करेंगे तो मेरे बाबा, मीठे बाबा। और रात को सोने के पहले मेरे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा। खरो खरो खरो। तो कल आकर दीदी को कहना, दीदी कल 6 घंटा निरंतर योग। आखिर कोई योगी आता है, दीदी रात में भट्टी कर रही थी, नहीं दीदी मैं खराटे करके सो रही थी, अब इजी वाला काम करिए ना। तो एक कुमार भाई ने कहा, स्वामी भाई इतना सहज है, हरि का अष्टोत्तर में आ सकता है। मैंने कहा बाबा ने अगले स्टेटमेंट में इसका समाधान बताया। पता क्या समाधान बाबा ने कहा? ये मेरा चिंतन नहीं है, ये बाबा के महावाक्य है। बाबा ने कहा, बच्चे आप पुरुषार्थ तो करो, आपके लिए मैं अष्टरत्नों की एक्स्ट्रा लड़ियां लगा। बाबा के महावाक्य, जॉयफुल डे, रेस्टफुल स्लीप। आज से शुरू करें। रात को सोने के पहले सब कुछ बाबा के साथ मीठे बाबा। एक माता जी मिली, बोला स्वामी भाई मुझे बिल्कुल नींद नहीं आता था, आपने कितना सुंदर संजीवनी बूटी दे दिया। बाबा नींद नहीं आती। वैसे भी प्रकृति के हिसाब से जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी ना, हमारे नींद का क्वांटिटी अपने आप कम। जिनके पास बाबा नहीं है, करवटें बदलते रहते, बहुत तकलीफ होती है, क्या करें समझ में नहीं आता। 2-2:30 बजे उठ गए, क्योंकि प्रकृति ना, छोटा बच्चा बहुत सोता है, हमारी उम्र बढ़ेगी ना, हमारी नींद कम होगी, प्रकृति है। हम और आप कितने बाबा बाबा करते हैं। आप सभी का बहुत दिल से शेष। ओम शांति।